स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को और आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के न्यू जो केमिस्ट्री आई है 9th की, उसके 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। ठीक है, आप लोग पहले वो 2 लेक्चर देखिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। देन आप लेक्चर नंबर 3 बेसिकली हम लोगों ने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर बेटा आप लोगों का पिछले लेक्चर से कोई रिलेटेड सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एलिमेंट, कंपाउंडेड, मिक्सचर। सबसे पहले आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट बेटा हमारे पास बेसिकली मेटल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और ये सेम काइंड ऑफ एटम होती है और इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ये सबसे ज़्यादा छोटी होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास आता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑक्सीजन को तोड़कर छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन प्योर होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के साथ आप क्या करोगे? आप 10 पार्टिकल मिला दोगे तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि डस्ट प्लस ऑक्सीजन को कोई नया कंपाउंड बन जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन क्या रहेगी? प्योर रहेगी। तो ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, प्योर रहती है, इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। और हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का होगा O, नाइट्रोजन का होगा N। ठीक है, तो सिंपल इसी तरह। लेकिन बेटा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट 3 फॉर्म में करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, दे आर 3 फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन बेसिकली ये एग्जाम्पल हम लोगों ने मैटर की पढ़ी है पीछे। ठीक है, अब आपने डेफिनेशन करनी है यहाँ से। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंसेस कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम्स, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन से इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई एलिमेंट की। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन वर्ड आपको समझना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि अगर मैं बेटा आप लोगों की जिंदगी में हिसाब लगाती हूँ तो हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है कि हम लोगों के पास बर्ड्स जो है वो एक कैटेगरी में। ठीक है, हम लोग अगर ह्यूमन सेपियन है तो हम लोग एक कैटेगरी में। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं जिसमें मंकी आता है, जिसमें हमारे पास बिफलोज आती हैं, जिसमें काउज आती हैं, ठीक है, जिसमें गोट्स है, शिप्स है, वो एक कैटेगरी में। तो हर एक चीज़ की जो कैटेगरी होती है ना बेसिकली वो क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो अब हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन आती है। या तो हमारे पास एलिमेंट मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल फॉर्म में, या मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड का मतलब क्या है कि जिसमें मेटल जैसे भी हो और नॉन मेटल जैसे भी हो, नोबल गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल बेसिकली हमारे पास इन 4 कैटेगरी के। आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बेटा सोडियम है, आपके पास पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। आपके पास जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें से कोई भी 5 एग्जांपल्स कर लीजिएगा तो एज इट इज आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड। कंपाउंड बेटा हमारे पास कंपाउंड भी एज इट इज और सब्सटेंस होता है, लेकिन बेटा 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कंपाउंड बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये मिलकर जो नई चीज बनाएंगी ना वो नई चीज आपके पास क्या होगा? बेसिकली कंपाउंड हो। ठीक है, तो हमारे पास इट मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट, यानी 2 चीजें सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, केमिकल एलिमेंट्स हो कंबाइंड इनटू अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है कि अगर मैंने वाटर बनाना तो मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं 4 हाइड्रोजन ले लूँ और 1 ऑक्सीजन ले लूँ तो वाटर बन जाएगा। नहीं, फिक्स रेशो होगी। जब भी मैं वाटर बनाऊंगी 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को कहूँ, कार्बन 1 होगा तो 2 ऑक्सीजन होंगे तो क्या बना लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है, तो फिक्स रेशो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप वाटर तैयार करेंगे तो आपको बस 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होना चाहिए। अब व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर, जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे कि मैंने यहाँ वाटर बनाया, तब वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्डिंग जो अट्रैक्शन है इसको बॉन्ड बोलते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड, ये जो अट्रैक्शन है ना बेसिकली इन्हें बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, अब इन बॉन्ड को इजीली ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। अब आप वाटर है, वाटर को मैं कहूँगी भाई बेटा आप जो है हाइड्रोजन को अलग करो, ऑक्सीजन को अलग करो, आप तो कहेंगे कि भाई टीचर क्या कह रही हैं, क्योंकि हम लोग इजीली हाथ से इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली आपके पास ये कंपाउंड की डेफिनेशन होगी। अब क्लासिफिकेशन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सिंपल इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड है। कंपाउंड मोलिकुलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। अब बेटा अगर मैं मोलिकुलर की बात करूँ तो मोलिकुलर ये है। अगर मैं आयनिक की बात करूँ तो आपके पास OH नेगेटिव हो, ठीक है, SO3 नेगेटिव हो, तो ये आयंस की फॉर्म में। इंटरमेटेलिक स्टेट, इंटरमेटेलिक स्टेट का मतलब क्या है कि मेटल के फॉर्म में हो, जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बेटा जैसे कि मैं कहूँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने जो है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाया हुआ है किसी भी CH3 एलिमेंट के साथ,
तो बेसिकली जो ये बॉन्ड होगा ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो इनके बेस पर जो है वो हमारे पास जो है तमाम के तमाम कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया। एग्जाम्पल आपके पास वाटर आता है, ठीक है, आपके घरों में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, मीथेन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम इनहेल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट आता है, ठीक है, सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड भी आ सकता है जैसे कि नमक, ठीक है, जो हम खाते हैं, प्रोटीन है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स हैं, ये इनमें से भी आप 5 जैसे एलिमेंट्स के 5 करेंगे, आपने कंपाउंड के भी 5 कर लेनी। तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एक साम मिलकर जो है वो मिक्सचर बनाते हैं जैसे कंपाउंड है, लेकिन बेटा कंपाउंड और मिक्सचर में एक डिफरेंस होता है। अगर मैं कंपाउंड मिक्सचर की एग्जांपल दूं तो आपके पास चाय है। अब चाय जो है वो मिक्सचर है। अब देखें, चाय जो है कुछ लोग जो है चीनी तेज पीते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, कुछ लोग पत्ती तेज पीते हैं तो आप वो भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आप चीनी ज़्यादा डालेंगे तो चाय का नाम चेंज हो जाएगा भी। अगर आप पत्ती ज़्यादा डालेंगे चाय चाय तो चाय रहेगी ना। तो अब क्या है कि इसके अंदर रेशो फिक्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होती, लेकिन एलिमेंट्स और कंपाउंड मिलकर जो हैं वो जो नई चीज़ बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर। अब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मतलब क्या है, जैसे आप टी बना रहे हो तो इसमें आप मिल्क ऐड करोगे, टी पैक ऐड करोगे, इसमें वाटर ऐड करोगे, इसमें शुगर ऐड करोगे, ये मिलकर क्या बना लेंगे, टी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो बेटा ये आपने याद रखना है, हमारे पास 2 टाइप होते हैं मिक्सचर के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अच्छा, मिक्सचर की एग्जांपल आपके पास एयर है, एयर की अगर मैं बात करती हूँ तो बेटा उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम लोग सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी, तो उसमें जो है वो हमारे पास पोटाशियम मौजूद होगा, उसमें जो है वो कैल्शियम मौजूद होगा, उसमें फॉस्फेट मौजूद होगा, ठीक है। मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क का अगर बेटा तो हमें क्या आ जाता है कि भाई कैल्शियम की ज़रूरत है तो मिल्क पिएं, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है वो अगर हम लोग अगर जैसे कि हम लोग अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको कहा जाता है कि भाई आपको रोज़ 1 गिलास दूध पीना चाहिए, क्योंकि इससे आप लोग को कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम के अलावा आपको ग्लूकोज मिलेगा। तो मिल्क हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर है, ठीक है। टैप वाटर इसी तरह आप एग्जांपल कर लीजिएगा। अब आता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। तो बेटा होमोजेनियस मिक्सचर जो है जिसमें कंसंट्रेशन हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, जैसे कि वाटर है। अगर बेटा मैं वाटर की बात करूँ तो आपके जहन में आएगा H2O। अब आप यहाँ का पानी पीते हैं या किसी और सिटी का, जैसे कि आप रावलपिंडी शिफ्ट हो जाते हैं, आप लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके हम लाहौर में रहते हैं, सॉरी, आप लोग मुल्तान चले जाते हैं, तो तमाम की तमाम जगह पे पानी पानी ही रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर किसी चीज़ को आप वाटर कह रहे हैं, वहाँ जाकर आप इसी चीज़ को मिल्क कहना स्टार्ट कर दें, और ना ही ऐसा होगा कि यहाँ पर H2O वाटर है, वहाँ पर जो है वो H3O वाटर होगा। कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, तो वो हमारे पास मिक्सचर क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो जिसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स पर, जिसके बेटा रॉक है। अगर हम लोग कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में पत्थरों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम लोग राइविन की बात करते हैं तो वहाँ पत्थरों की तादाद कम है, यहाँ पर रॉक मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो इस तरह के मिक्सचर को बोला जाएगा हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब डेफिनेशन होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर इन विच, आप बिकॉज की जगह इन विच भी लिख सकते हैं, in which its concentration is uniform throughout. Example आप लिखेंगे water is the heterogeneous mixture in which the concentration of its consequent in different parts. Example लिखेंगे आप rock, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि तमाम के तमाम अप्रॉक्सीमेटली 99.9% हमारे पास एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में मौजूद है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं, जैसे कि एग्जांपल आती है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है लेबोरेटरी में। अच्छा बेटा, अब हम लोगों ने पढ़ना है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, हमारे पास एक सब्सटेंस जो है वो एक या एक से ज़्यादा शक्ल में मौजूद हो, ठीक है, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हों, तो वो हमारे पास कहलाता है एलोट्रोपिक। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास O2 फॉर्म में भी मौजूद होता है, O3 फॉर्म में भी मौजूद होता है। अब O2 हमारे पास एक गैस है, ठीक है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। O3 हमारे पास ओजोन लेयर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से
बचाती है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के कंपोनेंट है। अब ऑक्सीजन हमारे पास एक या एक से ज़्यादा जगह शक्ल में मौजूद है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एलोट्रॉपी। ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, एलिमेंट में बी एग्जिस्ट इज मोर और वन स्ट्रक्चरल फॉर्म विच कैन एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस फॉर्म, इस फॉर्म को हम एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलते हैं और जिसके जरिए ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको हम एलोट्रॉपी बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपसे बोला जाए कि डिफाइन एलोट्रॉपी, तो आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिख देनी है, दे आर ऑक्सीजन एंड और ओजोन। और ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिस्टर फ्लोरेंस। डायमंड की तो बेटा आपको पता ही है, हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल जो है वो डायमंड होती है। ठीक है, और डायमंड आपके पास एक जैंड एंड मैक्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। जैन मोलिकुलर यानी कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैन मैक्रो मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने ये एमसीक्यू के लिए याद करना है। इसी तरह ग्रेफाइट जो है वो लेयर होता है हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन का। हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि हमारे पास हेक्सागोनल रिंग का तो बेटा मैंने आपको बता दिया, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं, जिसके ये अब देखें 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं और एक लेयर बनाई हुई है जिसको हम ग्रेफाइट बोलेंगे। बेसिकली ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज के लिए कि डायमंड जो है वो जैन मैक्रोमोलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि मैक्रोमोलिक्यूल ग्रेफाइट क्या होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के तौर पर आएगा कि कैसा रिंग पाया जाता है, किस एलिमेंट का रिंग होगा, तो आपने याद कर। हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना वो है बकमिस्टर फ्लोरेंस, जिसको C60 भी बोला जाता है। ठीक है, आप देखें कार्बन, डायमंड भी हमारे पास कार्बन पर मुश्तमिल होता है, कार्बन 3 कार्बन 4, ग्रेफाइट में हमारे पास कार्बन होते हैं। ठीक है, कार्बन के जुड़े हुए स्ट्रक्चर्स है। अब ये हमारे पास C60, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एलोट्रॉपिक के फॉर्म्स हैं। एक कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, यानी एक ही कार्बन जो है वो 3 शक्लों में मौजूद है। अब इन 3 शक्लों को हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, अब बकमिस्टर फ्लोरेसेंट क्या है, स्फीयर्स होते हैं एटम्स के जो कि अरेंज हुए होते हैं पेंटागोन्स या हेक्सागोन्स, यानी 360 जो है कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ या तो इस फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, ठीक है, या आपके पास जो है वो इस फॉर्म में अरेंज हुए होंगे। ठीक है, तो यानी कि जिसके 5 कॉर्नर होंगे वो होगा पेंटागन और जिसके 6 कॉर्नर होंगे वो क्या होगा, हेक्सागोन। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास कार्बन जो है वो या तो पेंटागोन्स फॉर्म में अरेंज हो या हेक्सागोन फॉर्म में अरेंज हो। अब हमारे पास इसको फ्लोरेसेंस, बकमिस्टर फ्लोरेसेंस पूरा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर ले। फ्लोरेसेंस से क्या होता है, स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे कि बेटा ये ग्रेफाइन है, जैसे मैंने कहा था कि 6 कार्बन एक दूसरे के अटैच हुए होते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्होंने लेयर बनाई हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि बकमिस्टर फ्लोरेसेंट की। बकमिस्टर फ्लोरेसेंट हमारे पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए तब स्टेबल होगा। ठीक है, वरना ये जो है वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाई प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोगों के पास अक्सर आंधी चल रही होती है तो क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, यानी कार्बन टू कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास बकमिस्टर फ्लोरेसेंट कवलेंट इन नेचर होता है, स्टेबल है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्वेंट है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का तो आपको पता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोरेसेंट जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। बाउंड्री का मतलब क्या है कि ये ऐसा है कि जॉइंट हुए हुए होंगे, इसको किसी ऐसे जैसे कि इसके बाहर बाउंड्री है ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी। इसी तरह बेटा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 पेयर फॉर्म में मौजूद है। ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, ये कैच लाइक स्ट्रक्चर है। कैच लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों के पास पिंजरा होता है, पिंजरे की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। फ्लोरेसेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सॉफ्ट होता है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकता है। बेटा बेसिकली आप लोग के पास यहाँ तक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, व्हाट इज बकमिस्टर फ्लोरेसेंट, write the properties of Buckminster fluorescent and write few lines of Buckminster fluorescent। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा बेटा,
हम लोग के पास आता है अब डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आप लोगों ने पढ़ लिया है कि हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, प्योर स्टेट ऑफ मैटर है जो कि हमारे पास सिंपल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिसको तोड़ के छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। कंपाउंड के बारे में बेटा आप लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज प्योर substances containing the same kind of atom, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एटम क्या है, O2 होगा, H2 होगा, Cl2 होगा, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट कराएंगे। अगर मैं कह देती हूँ ACl है तो ACl आपके पास कंपाउंड होगा, एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ एटम होनी चाहिए। अब बेटा कंपाउंड क्या है, हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। अब हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल आएगी H2O, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे, एक न्यू स्पीशीज बना लेंगे, वो हमारे पास कंपाउंड कहलाएंगे। तो H2O के बाद CO2 आएगा, ठीक है। मिक्सचर की बात करते हो तो मिक्सचर के बेटा ये हमारे पास इम्प्योर कंपाउंड होता है। बेटा हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये भी सिंपल दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर ही बनते हैं। लेकिन बेटा ये हमारे पास क्या होता है, एनी रेशो होगा, फिक्स रेशो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी टी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारे पास एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब मैं कहूँ कि भाई एलिमेंट को ब्रेक करें, आप ऑक्सीजन को तोड़कर छोटे हिस्सों में करें, तो नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट, कंपाउंड क्या है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड रेशो होगी। जैसे मैंने आपको कहा वाटर में क्या है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर। इसी तरह बेटा अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो हर एक कंपाउंड जो वो रिटेन रहता है। रिटेन का मतलब क्या होता है कि हर एक की अपनी आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आपने टी में शुगर डाली तो अब ऐसा नहीं होगा कि आपने उसे जो है दूध में मिला दिया तो शुगर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, आपको मीठा फील होगा। अगर हम लोग टी पैक की बात करते हैं जिसको पत्ती कहते हैं, अगर हम लोग देखें तो उसका कलर भी आता है, उसका टेस्ट भी आता है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं मिल्क, बगैर मिल्क के चाय बनती नहीं है, मिल्क डालेंगे तो उसका भी टेस्ट आएगा। तो हर एक सब्सटेंस की अपनी आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो होती हैं, लेकिन उनके जो है वो रेशो मुख्तलिफ होती है। मिक्सचर में अगर रेशो फिक्स्ड होती है तो वो कंपाउंड होता है, लेकिन हमारे पास रेशो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी ना किसी सिंबल से। जैसा कि कैल्शियम रिप्रेजेंट किया जाएगा Ca से, ठीक है। सोडियम रिप्रेजेंट किया जाएगा Na से। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंपल सिंगल वर्ड होता है, जैसे कार्बन जो है बेटा वो C से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी ये दो वर्ड है, ये सिंपल वर्ड एक होगा। इसका ऑक्सीजन जो है वो O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एलिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर दो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं एज ए सिंबल, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अल्फ़ाबेट एक ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हम अगर बेटा कंपाउंड की बात करें तो ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं यहाँ पर ये शो हो रहे होते हैं, तो ये मिलकर जो कोई नई चीज़ बना लेते हैं, और कंपाउंड्स को हम लोग तोड़ कर छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेटा हम लोगों ने इनके पास ये है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि आप लोगों के पास है H हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाया, अब आपने वाटर के बॉन्ड को तोड़ा तो वापस क्या बनेगा आपके पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, एलिमेंट में। तो जैसे ही हम लोग कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड के किस में कन्वर्ट हो जाता है, एलिमेंट्स में, ठीक है। जैसे कि अमोनिया कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बाय अ सूटेबल कंडीशन। लेकिन बेटा इनको ब्रेक करने के लिए सूटेबल कंडीशन की जरूरत है। अगर मैं कहती हूँ कि भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन 50 सेल्सियस पर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो आपका ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए इससे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम लोग केमिस्ट्री में प्रिंसिपल्स और लॉ को भी पढ़ते हैं कि इस प्रिंसिपल के बेस पर ये चीज बनी है, ठीक है। अगर मिक्सचर की बात करते हैं तो बेटा मिक्सचर की हमने दो टाइप पढ़ी थी, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोग पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल द सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब क्या है मतलब है कि अगर आप सॉल्ट है, अब सॉल्ट जो है आप अमेरिका में जाएं, आप चाइना जाएं, आप पाकिस्तान में, आप कहीं भी हैं, तो सॉल्ट का टेस्ट आपके पास जो है वो नमकीन ही होगा, ठीक है। सॉल्ट ही है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो चाइना जाएंगे तो सॉल्ट जो है वो स्वीट हो जाएगा। तो क्या है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर रॉक, जैसे कि मैंने आपको सऊदी अरेबिया की एग्जांपल दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है सहराई इलाका है, वहाँ रॉक की मिकदार ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सी कंट्रीज, बहुत सी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर रॉक की मिकदार बहुत कम है। जैसे लाहौर है, लाहौर में रॉक नहीं है,
अच्छा बेटा, उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नोबल गैसेज आती हैं बेटा। नोबल गैसेज जैसा कि हम लोगों के पास आता है हीलियम है, नियॉन है। ठीक है। तो ये भी गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम लोग कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड जो है ऑलवेज जो होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट। अब देखें, मैं कहती हूँ कि भाई आपके पास एक कार्बन जो है वो भी गैस है, और आप लोगों के पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो भी गैस है। अब हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से मीथेन बनती है, और मीथेन आपके पास जो है वो एक लिक्विड है। ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये देखना है। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। ठीक है। मिक्सचर आता है। मिक्सचर क्या होता है कि हमारे पास कंपाउंड है लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता। अब ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड बने। अब ऐसा नहीं होगा कि शुगर और टी पैक के दरमियान कोई बॉन्ड बनेगा, नहीं भाई, हमारे पास इनके दरमियान कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होती, और ये जो है फिजिकली मेथड जो है इनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, ये नोबल गैसेस हैं बेटा, हीलियम और आर्गोन। अच्छा, कंपाउंड जो है वो मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, अमोनियम भी एक गैस है, वाटर जो है वो एक लिक्विड है। ठीक है। सॉलिड की बात करते हैं तो हमारे पास NaCl यानी नमक है। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। नेक्स्ट आता है बेटा आप लोगों के पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एज द सम ऑफ दोज ऑफ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी कि अगर आप चाय बनाते हो बेटा तो आप जो है वो कुछ चीज़ें ऐसे सॉलिड भी डालते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड भी डालते हैं, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट होता है जैसे कि आपने मिल्क डाला है, अगर वो लिक्विड है तो बनने वाली चीज़ भी लिक्विड होगी। ठीक है। अगर इसके बाद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि भाई आप लोग जो हैं वो मिक्सचर बनाएं, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि भाई आप लोगों ने राइस खाएं, राइस जो है हम राइस सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हैं, तो राइस जब पक्के हमें मिलते हैं तो वो भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो वो भी हमारे पास क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है। और बेटा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी मुश्किल का सामना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके तमाम के तमाम सवालात के जवाब दे सकूँ, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दूसरे दोस्तों की भी मदद हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।